कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आपकी एक फॉरेन टेरिटरी है। पाकिस्तान की सरकार ने भी मान लिया है कि पीओके पाकिस्तान का नहीं है, वो उनका हिस्सा नहीं है, बल्कि पीओके भारत का है। अफराद कश्मीर में है या इधर पाकिस्तान में, और कहाँ पे है? जी वो कश्मीर में ही है, लेकिन आज एएजी साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कोर्ट में की। उन्होंने कहा कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। तो ये आई थिंक एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है जो रियासत दे रही है कि कश्मीर हमसे अलग है या कश्मीर हमसे नहीं है। वो ये समझते हैं कि अब जम्मू और कश्मीर हमारे लिए एक बोझ बन गया है, हम शायद अपनी पॉलिसी को सस्टेन नहीं कर सकते। इंडियन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आके कब्जा कर ले, तालिबान, ताकि हमारी कोई जान छूटे यार, हम किसी और तरफ निकलें। क्या कहेंगे, आज पाकिस्तान ने खुद इस बात को एडमिट कर लिया है कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता बल्कि एक फॉरेन टेरिटरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास में शायद यह पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके सुप्रीम कोर्ट में यह बात हुई है कि जो उनके साइड वाला कश्मीर है वो एक फॉरेन टेरिटरी है। और यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर को अपनी शाहरग बोलता आया है, पर अब भारत के प्रेशर और पीओके में जो आंदोलन चल रहे हैं उनकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितनी दबाव में है कि अब उन्हें यह बात बोलने को मजबूर होना पड़ा है कि कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान के एएजी यानी पाकिस्तान सरकार के वकील ने भी साफ साफ कहा है कि आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पर जो है एक सरकारी वकील ने ये जवाब पेश किया है कि आज़ाद कश्मीर क्योंकि एक फॉरेन टेरिटरी है, लिहाजा उस बंदे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर जजेस हैरान और परेशान हो गए कि अगर वो आज़ाद कश्मीर जिसे आज तक पाकिस्तान कहता रहा कि पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शाहरग है, अगर वो एक फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी अफवाज, वहाँ पे हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप उस वकील की स्टेटमेंट पर? बिस्मिल्लाह। देखें, हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ का हिस्सा है तो फिर हमारी फ़ौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फॉरेन टेरिटरी है, वो एक पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान की उसको एक पाकिस्तान की शाहरग उसको कहा जाता है। शुरू से हम लोग यही सुनते आए हैं। अगर कोई आज सरकारी वकील उठ के ये कह देगा तो हम उसकी बात को कभी भी कतई तल्लुक नहीं मान सकते। हमारी तो सारी बुक्स में यही लिखा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और हमारे बुजुर्ग भी हमें यही शुरू से बताते आए हैं। तो हम किसी भी सरकारी वकील की ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई भी उठ के कोई भी बात कह दे कि वो शाहरग है नहीं है और वो हमारा हिस्सा नहीं है। आपको पता है सोशल मीडिया पर, खासकर अगर हम बात करें इंडियन मीडिया पर, इस पाकिस्तान के सरकारी वकील के स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, हर चैनल पर दिखाया जा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर का जो पोल है वो उनके एक वकील ने खुद ही खोल दिया है ये कहकर कि वो एक फॉरेन टेरिटरी है। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है जो कि 77 सालों से हल नहीं हो पा रहा, और इसी मसला कश्मीर की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो रही है और ना ही ट्रेड हो रही है। देखें, इंडिया तो हमारा शुरू से डे फर्स्ट से ही दुश्मन है और दुश्मन हमेशा आपकी शाहरग के ऊपर ही वार करता है। एक तो जो है ये मोदी को इनवाइट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब। सो जो मोदी की ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज है, डू यू एक्सपेक्ट के ही विल विजिट द पाकिस्तान? नहीं, वो बायलैटरल विजिट नहीं होगा, मुंतहा होगा कुछ इस तरह कि जो सार्क समिट होनी थी, 19th सार्क समिट पाकिस्तान में 2016 में, वो नहीं हो सकी थी। आपको याद होगा उन्हीं का वाक़या हुआ था। तो उसके बाद भारत ने ये मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो अब होगा ये कि सार्क को रिवाइव करेंगे और सार्क को शायद भारत एग्री कर जाए सार्क समिट में इस साल के आखिर में। तो उसमें चूंकि और भी सार्क के रहनुमा आएंगे तो मोदी साहब उसी अम्ब्रेला के तहत पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर एक बायलैटरल मीटिंग होगी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी और नवाज शरीफ के साथ भी, और फिर एक और जॉइंट स्टेटमेंट इशू होगी जिसके तहत यही होगा कि कश्मीर का जो मामला है ऊपर से पुश डाल दिया जाएगा और उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ क्योंकि इन लोगों की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि इन्होंने हमेशा वही बात करनी है कि जो कश्मीर के मामले में कोई सीरियस मुझे दिखाई नहीं देते।
पाकिस्तान के इनका शायद सोच डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहता कि ये लोग पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं रखते, लेकिन इनकी सोच डिफरेंट है। वो ये समझते हैं कि अब जम्मू और कश्मीर हमारे लिए एक बोझ बन गया है, हम शायद अपनी पॉलिसी को सस्टेन नहीं कर सकते। और फिर एक लिहाज से दोस्तों, जिस प्रकार से आज से 10-12 साल पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 370 हट भी सकता है, आज से 6-7 साल पहले, या फिर अगर हम देखें तो 2019 से पहले हम मान भी नहीं सकते थे कि नरेंद्र मोदी सरकार एकदम से इस फैसले को हटा देगी 370 को, लेकिन हटा के फेंक दिया। ये एक पावरफुल सरकार थी। जबकि हम आए दिन देखते थे, अभी भी ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों की मेंटलिटी बदल गई, लेकिन बाय फोर्स आपको बदलना पड़ता है अगर कोई नहीं मान रहा है तो। और दोस्तों, ये सिर्फ बीजेपी सरकार और ख़ासकर एक ऐसे व्यक्ति में जिसमें देश को एक करने की मानसिकता थी, जिसको देश से प्यार था, उसने 370 हटाया और पाकिस्तान देखता रह गया। आज कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, पीओ के लोगों को सपना लगता है कि ये कभी हमारा होगा भी सही या नहीं होगा, लेकिन अब दोस्तों देखो कितना प्रेशर है कि पीओके में अब दंगे शुरू हो गए हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो ओपनली दंगा कर रहे हैं। अभी वापस से 27 तारीख से लेके वापस से वहाँ आंदोलन शुरू हो चुका है कि हमारे पैसे हमको अब तक नहीं मिले। वो आवाम पीओके की जो अल्लाहू अकबर बोल के जो ये इस्लाम का उनको चूर्ण भेजते थे, उसकी वजह से वो चुप रहती थी और भारत के खिलाफ नफरत करती थी, लेकिन अब वो इंटरनेट की वजह से धीरे धीरे सीख रही है और देख रही है कि कश्मीर में कितना डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर। क्योंकि दोस्तों, भूख मेन चीज़, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, भूखे पेट तो आतंकवाद भी नहीं चल पाएगा। वो क्या चलेगा, वो कब तक अल्लाहू अकबर करेंगे। वो देख रहे हैं कि वहाँ कितना विकास हो रहा है, शूटिंगें शुरू हो गई है, करोड़ों लोग वहाँ पर घूम रहे हैं, वहाँ पर एडवांस बुकिंग हो रही है, होटलों में सब बुकिंग फुल चल रही है। काश हम भी भारत का हिस्सा होते तो हम भी पैसे कमाते। यही कारण है कि दोस्तों के पहली बार इतिहास में पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सबसे मेन हाई कोर्ट है उनका, वहाँ पर ये बात ओपन हुई है कि पीओके, हमारा जो आज़ाद कश्मीर है, जो जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वो एक फॉरेन टेरिटरी है। और इस बात को सबसे पहले पिकअप किया हामिद मीर ने। उसने फटाफट से ये ट्विटर पे डाला और डालते ही सनसनीखेज बन गया कि ऐसा कैसे हो गया। हमारे पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में पहली बार जो पाकिस्तान की न्यायपालिका है उसमें पहली बार ये डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, वो एक फॉरेन टेरिटरी है। आप सोचो दोस्तों कि भय बिना हो न प्रीत, ये मोदी साहब का ही प्रेशर है, उनकी सरकार का ही प्रेशर है कि अब ऐसी बातें भी होने लग गई। दोस्तों, कल्पना करो अगर नरेंद्र मोदी सरकार नहीं आती तो हमारा क्या हाल होगा। ये वापस से पाकिस्तान वही हाल कर देगा जो अब तक करता आया था, पर ये ऐसा होगा नहीं। जय हिंद दोस्तों।